दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? क्या कहा? अच्छा नहीं लग रहा? अरे भाई, तो अब आप लोग क्या देखना चाहते हैं? समझ गए। आप सुनना चाहते हैं एक अच्छी सी कहानी। तो भाई, अच्छी सी कहानी सुनने के लिए आइए चले सोनू और मुनिया के घर, जहां उनके बाबूजी सुना रहे हैं एक कहानी जिसका नाम है हरा भरा पेड़। हरा भरा पेड़, ये है कहानी का नाम। तो सोनू और मुनिया सुनाओ ये कहानी। हाँ हाँ बाबूजी, सुनाइए ना। तो सुनो। एक था बाग, जहां पर कई चिड़िया अलग अलग पेड़ों पर रहती थी। बड़े मजे से उनकी जिंदगी चल रही थी। मगर एक दिन क्या हुआ बाबूजी? एक दिन ऐसा आया कि चिड़ियों का घर उजड़ गया। सूखा पड़ा, पेड़ उजड़ गए। चिड़ियों ने नया घर बनाने के लिए जगह-जगह उड़ानें भरी, मगर उन्हें एक भी हरा भरा पेड़ नहीं मिला। चिड़ियां दुखी हो उठी। फिर क्या हुआ बाबूजी? फिर एक दिन जब चिड़ियां हरे भरे पेड़ों की तलाश में उड़ रही थीं, तो उन्होंने एक अजीब सा गीत सुना। बताऊं? बताइए बाबूजी। वो गीत ये था। मैं हूँ हरियाला पेड़, मैं हूँ हरियाला पेड़, सबकी मदद करने वाला, सबकी मदद करने वाला। मैं हूँ हरियाला पेड़, मैं हूँ हरियाला पेड़। अरे, क्या पेड़ गाना गा रहा था बाबूजी? हाँ भाई, पेड़ गाना गा रहा था। गाना सुनकर चिड़िया नीचे आई। पेड़ सचमुच हरा भरा था, मगर था छोटा सा। सब जगह सूखा पड़ा था, तब भी वो पेड़ हरा भरा कैसे रहा? भाई, उस पेड़ पर एक परी रहती थी। परी? हाँ, जिसने उस छोटे पेड़ को सूखने ही नहीं दिया। चिड़ियों ने हरा भरा पेड़ देखा तो झट से सभी चिड़ियां पेड़ की एक डाल पर बैठ गईं। पेड़ छोटा था, सो सभी चिड़िया एक ही डाल पर बैठी तो डाली चरमराने सी लगी। पेड़ घबरा कर बोला, अरे तुम क्या मेरी डाल को तोड़ना चाहती हो? अरे बाबा, मेरी डालियां वास्तव में कमजोर हैं। इन्हें तो परी रानी ने अपने हवाई जादू से मोटा सा बना रखा है। पर इसमें एक परी तो बैठ सकती है, क्योंकि वो जादू जानती है। लेकिन इतनी सारी चिड़ियां एक साथ एक डाल पर नहीं बैठ सकती। फिर क्या हुआ बाबूजी? फिर क्या हुआ? फिर पेड़ ने कहा, तुम सब चिड़ियां तीन तीन करके मेरी एक एक शाखा पर बैठ जाओ। क्या मतलब बाबूजी? पेड़ ने कहा कि अगर तीन तीन चिड़ियां एक एक डाल पर बैठ जाएंगी तो डालियों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर बाबूजी? भाई, फिर क्या हुआ? पहले तीन चिड़ियां एक डाल पर बैठ गईं। फिर तीन और चिड़ियां आईं, वो दूसरी डाल पर बैठ गईं। और इसी तरह से तीन और चिड़ियां तीसरी डाल पर बैठ गईं। अच्छा बताओ, कुल कितनी चिड़ियां कितनी डालों पर बैठी? बताओ। मैं बताता हूँ बाबूजी। पहले एक डाल पर बैठी 3 चिड़िया,
फिर दूसरी डाल पर बैठी और 3 चिड़िया, ठीक, आगे बोलो। और तीसरी डाल पर बैठी और 3 चिड़िया, यानी 3 जमा 3 ये हुए अरे भाई सोच में पड़ गए। भाई 3 जमा 3 यानी 4, 5, 6। 3 जमा 3 6। ठीक, और 6 और 3 यानी 6 के बाद 7, 8 और 9। 9। 6 जमा 3 9, ठीक है ना? जी। और 3 और जोड़े 9 में, यानी 9 और 3 10, 11, हाँ 12। 9 जमा 3 हुए 12। 12। इसका मतलब ये हुआ बाबूजी कि जब किसी संख्या में 3 जोड़ेंगे तो 2 अंक छोड़कर आगे का अंक आ जाता है। शाबाश। जैसे 9 में 3 जमा किए तो 10 और 11 को छोड़ा तो 12 आ गया। क्यों सोनू, ठीक है ना? अच्छा बताओ, 3 को 5 से गुणा करें तो क्या अंक आएगा? 3 को 5 से गुणा करें। हम्म। हम्म, अरे भूल गए, एक संख्या को बार बार जोड़ने को गुणा भी कहते हैं। भाई 3 को 5 से गुणा करने का मतलब हुआ 3 की संख्या को 5 बार जोड़ना। अच्छा, अब समझी। 3 को 5 बार जमा करना है। 3 जमा 3 हुए 6। 6 जमा 3 हुए 9। 9 जमा 3 हुए अरे भाई 12 और 12 जमा 3 हुए 15। अरे हाँ, 3 पंजे 15। शाबाश। अब समझे सोनू तुम, है ना, कि संख्याओं को बार बार जमा करके गुणा करना भी सीखा जा सकता है। हम शुरू से करते हैं, ठीक है सोनू? मुनिया तुम तैयार हो? हाँ। ठीक है। अच्छा, एक बार हमने 3 के अंक को लिया तो हुआ 3 एकम 3। क्या हुआ? 3 एकम 3। 3 को 2 बार जमा किया तो हुआ 3 दूनी। अरे भाई बोलो ना। 3 जमा 3 हुए 6। हाँ, 3 दूनी 6। 3 दूनी 6 और 6 में 3 जमा करे तो 9, यानी 3 तिये 9। अरे वाह भाई वाह सोनू, तुम्हें तो समझ आ गया। भाई इसी तरह 9 जमा 3 यानी 3 को 4 बार जोड़ा तो हुए 12। कितने हुए? 12। यानी 3 चौके 12। 12। सोनू, 3 चौके 12। 12। और अब 3 पंजे बताओ। 15। सोनू, 3 पंजे 15। ठीक। और 15 में 3 जमा किए, यानी अब बताओ 3 छिक्के बताओ। 18। 3 सत्ते 3 सत्ते 21। हाँ बाबूजी, आगे मैं बताऊं? हाँ हाँ बेटा, जरूर बताओ, बोलो। इससे आगे होगा 3 अट्ठे 24 24 और 3 निम्मे 27 27 और 3 दाहिया 30। हाँ 30। बिल्कुल ठीक समझे तुम। तुमने 3 के गुणनफलों को जिस रूप में जाना उसे कहते हैं पहाड़ा। पहाड़ा। सोनू, क्या कहते हैं? पहाड़ा। पहाड़ा। यानी गुणा की गई संख्याओं को विशेष क्रम से लिखने, जानने, पढ़ने या बोलने को ही पहाड़ा कहते हैं। अभी तुमने 3 का पहाड़ा सीखा। क्या सीखा? 3 का पहाड़ा।
और अब सोनू, हम्म, तुमने कहानी सुननी थी ना? अरे हम तो कहानी सुन रहे थे। हाँ? ये पहाड़ा बीच में कैसे आ गया? भाई पहाड़ा आया चिड़ियों के साथ, चिड़िया आई कहानी के साथ। तो भाई मैंने तो कहानी ही सुनाई ना सोनू। नहीं बाबूजी, आपने कहानी सुनाई और पहाड़ा पहाड़ा भी भी सिखाया। हाँ तो साथियों, अब हम आपसे क्या पूछें? ये कि कहानी कैसी लगी, या ये कि पहाड़ा कितना सीखा या कैसे सीखा? चलो हम उस कहानी की ही बात करते हैं। मान लो कि उस पेड़ की, यानी उस हरे भरे पेड़ की 8 शाखाएं होती और हर शाख पर 3-3 चिड़िया बैठी होती, तो कुल मिलाकर कितनी चिड़िया उन 8 शाखाओं पर बैठ पाती? अरे भाई बताओ, 3 को 8 बार जमा करके, यानी 3 अट्ठे 24। 3 अट्ठे 24 कैसे हुआ जानते हो ना? आओ इसे हम एक प्रयोग द्वारा सीखें। 3 का पहाड़ा बनाना है, इसलिए हमने ये 3 नलियां यहाँ इस प्रकार से रखी, 2 और ये 3। अब हम इन 3 नलियों पर एक छोटी नली रखते हैं इस तरह। अब आइए देखें कि इस छोटी नली ने इन 3 नलियों को कितनी जगह छुआ। 1, 2, 3, यानी 3 एकम 3। अब हम इन 3 बड़ी नलियों पर एक और छोटी नली रखते हैं। तो आइए देखें कि इन्होंने नीचे की नलियों को कितनी जगह छुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 3 दूनी 6। 3 अट्ठे के लिए इन 3 नलियों पर 8 नलियां रखते हैं। ये 2 पहले से रखी हुई हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब आइए देखें कि इन 8 नलियों ने नीचे की 3 नलियों को कितनी जगह छुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो हो गया ना 3 अट्ठे 24। है ना कितना आसान? अगले कार्यक्रम में हम 4 का पहाड़ा सीखेंगे। अब हम चलते हैं। नमस्कार।